अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि नहजिहिल क़दीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, सबसे पहले अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में निहायत अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया। हुज़ूर अशरफुल उलमा की वो चंद कलमात जो आपने अपनी रुख़सत से पहले बयान फरमाया था। दोस्तों, हुज़ूर अशरफुल उलमा की शान जो है वो रोज़े रोशन की तरह है। जिस तरह से दिन रोशन हो जाता है, सूरज निकलता है तो रोशनी हर तरफ फैल जाती है, इसी तरीके से हुज़ूर अशरफुल उलमा की ज़ात बाबरकत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदों में से थे जिन्हें ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहा जाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान अल्लाह के उन बरगुज़ीदा बंदों में से थे जिन्होंने तक़वा शिआरी ऐसी अपनाई इंडाई जिसकी आप मिसाल खुद अकेले ही थे। दोस्तों और बुजुर्गों, आप ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतों के खुद आप मानने वाले थे और आपकी बातों को सराहने वाले बड़ी बड़ी शख्सियतें थी। हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान की खिदमात को सराहने वाले हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान है। हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान की खिदमात को उरूज पर ला करके जब सैयदुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में पेश किया गया, हज़रत सैयदुल उलमा फरमाते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि दारुल उलूम मुहम्मदिया के लिए सैयद अपने गले के अंदर थैली डाले और गली गली चंदा करे। ये हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान है जिनके बारे में हज़रत मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते थे, अगर किसी को सैयद देखना हो और ऐसा सैयद देखना हो जो लोगों में सैयदों में सैयद है, जो लोगों में सैयदों में सैयद है, यानी सरदारों में सरदार है, यानी सरदारों में सरदार है, तो हामिद मियाँ को जाकर ज़करिया मस्जिद में देख लो। हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान की वो ज़ात बाबरकत है जिसे आपके उस्ताद गिरामी हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाया करते थे, अगर किसी को जिंदा वली देखना है तो हामिद मियाँ को जाकर के देख ले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान के बारे में हाफिज़ मिल्लत ने खुद ही तहरीर फरमाया है। हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने खत के अंदर तहरीर फरमाते हैं, जब आप ज़करिया मस्जिद में इमामत करने के लिए यहाँ पर फायज हुए थे तो आपने हाजी साले मोहम्मद साहब या गालिबन अब्दुल सत्तार साहब वाहिदना के बारगाह में ये खत लिख करके भेजा था और उसमें ये लिखा था कि मैं तुम्हारे पास एक ऐसा फितरी वली भेज रहा हूँ। दोस्तों और बुजुर्गों, फितरी वली किसे कहते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, फितरी वली उसे कहते हैं जो मादरजात वली हो, जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ हो, जिसे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पेट से वली पैदा हुए थे। इसी तरीके से हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान के बारे में आपके उस्ताद गिरामी भी फरमाया करते थे कि हुज़ूर अशरफुल उलमा जो है हामिद मियाँ जो है फितरी वली है। दोस्तों, आपकी विलायत के बारे में कोई शुबहा नहीं है, क्योंकि वलियों ने बड़े बड़े बुजुर्गों ने आपकी विलायत के बारे
में तस्दीक है। दोस्तों आप खुद भी जानते होंगे, आपने खुद अपने कानों से हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान को इसी गली में इसी स्टेज के ऊपर खत्म बुखारी शरीफ जब हो रही थी, हुजूर अशरफुल उलमा का आखिरी खत्म बुखारी शरीफ था, आपने फरमाया था ए लोगो ये मेरी आखिरी खत्म बुखारी शरीफ है, आइंदा साल में खत्म बुखारी शरीफ में नहीं रहूंगा। लोग इस बात के शाहिद हैं, स्टेज पे बैठे हुए लोग भी इस बात के गवाह देते हुए नजर आएंगे। अल्लामा मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब ने हजरत से ये कहा कि हुजूर ऐसा जुमला बिल्कुल मत कहिए, आप अपनी उम्र दराजी के लिए दुआ फरमाइए, अपने लिए फरमाइए। दोस्तों उस महफिल के अंदर हाशमी मियाँ भी हाफिज मौजूद वहाँ थे, गाज़ी मिल्लत भी मौजूद थे। आपने गाज़ी मिल्लत की हयात के लिए दुआ फरमाया और तमामी दारुल उलूम के मुदर्रिसीन के लिए दुआ फरमाया, लेकिन अपने लिए दुआ नहीं फरमाया, अपनी सेहत के लिए भी दुआ नहीं फरमाई और ना ही अपनी जिंदगी के लिए दुआ फरमाया। आपका वो जुमला निकल चुका था, बार बार मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब ने हजरत से कहा हजरत अपनी सेहत के लिए दुआ फरमाइए, अपनी उम्र दराजी के लिए दुआ फरमाइए, लेकिन हजरत ने और दूसरे दीगर लोगों के लिए दुआ फरमाई, लेकिन अपने लिए दुआ नहीं फरमाई। इसी तरीके से जब हजरत जो है आखिरी उर्स हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रिज़वान ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला का मना रहे थे, तो किसी शख्स ने नात पढ़ते हुए ये कह दिया, हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रिज़वान को सज्जादा नशीन कह दिया। हजरत को एक जलाल सब आ गया, चेहरा तमतमाने लगा, खूबसूरत पहले ही से थे, चेहरा नूरानी था आपका, और आपके चेहरे पे जब गुस्सा आया तो चेहरा और लाल सुर्ख हो गया और माइक उससे छीन लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारे खानवादे में सिर्फ एक ही सज्जादा नशीन है, हमारे यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई भी इख्तलाफ नहीं है, हमारे खानवादे में सिर्फ एक सज्जादा है और कोई दूसरा सज्जादा नहीं है। और ये कहते हुए कहा कि तुम बम्बई के बहुत से हजरात जो है हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रिज़वान के साथ वो आखिरी सफर में मौजूद थे। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला के उर्स मुबारक में फरमाते हैं, उन लोगों को मुखातब करते हैं कि आप लोग बम्बई जाइएगा, बम्बई जाकर के दारुल उलूम का मोहम्मदिया का ख्याल रखना, दारुल उलूम मोहम्मदिया का ख्याल रखना। और ये आगे फरमाते हैं कि कहते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा आप सबको याद रखूँगा, मैं कहीं भी रहूँगा आप सबको याद रखूँगा। हुजूर अशरफुल उलमा का ये कौल है, आपको उसके ज़हन को इस जानिब में ले जाना चाहता हूँ कि ये कौल को अगर आप जरा देखें और अपने इसको महसूस करें तो कितना बड़ा जुमला है कि हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा आप सबको याद रखूँगा। दोस्तों बात ये यहाँ पर ये है कि कायनात आलम में अगर जहाँ है तो सिर्फ दो ही जहाँ है, अगर जहान है तो सिर्फ दो ही जहान है, एक दुनिया है और दूसरी आखिरत है। हुजूर अशरफुल उलमा के इस कौल के मुताबिक आप लोगों को ये मैं ज़हन को मंदूम करना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पर दुनिया के अंदर मौजूद है और हुजूर अशरफुल उलमा को सदा लगाएंगे तो यकीन के साथ है कि वो आपकी अबदत और इयानत करने के लिए जरूर आएंगे। और जब महशर के दिन जो है उम्मत में परेशान हाल होगी, आप लोग मानने जानने वाले होंगे और हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रिज़वान जो है आप उनको सदा लगाएंगे तो अपने दामन करम में समेटते हुए तुम्हें भी नजर आएंगे, अपने दामन करम में समेटते हुए नजर आएंगे। क्यों? इसलिए कि आप ही का कौल है मैं जहाँ कहीं भी रहूंगा आप सबको याद रखूंगा। दोस्तों ये बात अगर कही जाए कि बायब की चौचे में रहे चाहे बम्बई में रहे मैं आप सबको याद रखूंगा, अगर जंघा के बारे में मान लिया जाए ये जुमला तो मैं आपको ये भी कहता हूँ इस जुमले की तस्दीक जो है, इस जुमले की तस्दीक आने वाला जुमला कह रहा है। आप फरमाते हैं अन करीब मैं अपने रफीकों से जुदा हो जाऊंगा, अपने रफीकों से जुदा हो जाऊंगा। और वक्त आता है आपने देखा भी होगा कि हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रिज़वान जो है उर्स मुबारक करके मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और यहाँ पर 3 सफर को आते हैं और 15 दिन बम्बई में क़याम होता है और आपका 18 सफरुल मुज़फ़्फ़र आज ही के दिन विसाल हो जाता है। दोस्तों बुजुर्गों हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रिज़वान की खिदमात जलीला में से अगर देखा जाए तो नुमाया खिदमत जो है वो दारुल उलूम मोहम्मदिया है। हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रिज़वान की सरपरस्ती और सदारत में सैकड़ों मदारिस चल रहे थे और आज भी अभी वो मदारिस चल रहे हैं जिसकी सरपरस्ती और सदारत हुजूर अशरफुल उलमा के सबसे बड़े फर्जंद सैयद खालिद अशरफ साहब जानशीन हुजूर अशरफुल
उलमा फरमा रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, उनके कुछ मकासिद थे, उनके कुछ दीनी मकासिद थे, उनके कुछ आरज़ू व तमन्नाएं थी। यूं तो हजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान ने कोई भी काम अपना न जो है अधूरा नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह का वली हुआ करता है वो अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा करता है, अपने हर काम को पूरा करके दुनिया से रुखसत हुआ करता है। जो भी फराइज़ हुकूकुल्लाह हुआ करते हैं उसे भी पूरा अदा किया करता है, और जो हुकूकुल इबाद हुआ करता है उसे भी पूरा किया करते हैं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, हम लोगों ने बैठ करके हमारे बरादर अकबर सैयद खालिद अशरफ साहब अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, हम लोगों ने ये फैसला किया कि ऐसा कोई मिशन कायम किया जाए जिससे हिदायत दी जाए, जिससे लोगों को हिदायत मिले, ऐसी रहनुमाई पेश किया जाए, ऐसी क़ियादत पेश की जाए जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें जो है गुमराहियत पर जा रही है, उरियानियत पर जा रही है, फहशी अलमात इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी तंजीम बनाई जाए जिससे हम अपनी आने वाली नस्लों को गैर इस्लामी अफकार और नजरियात से बचा सके, गैर इस्लामी अफकार और नजरियात से उनको महफूज कर सके। दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सहूनी ताकतों को पहचानिए लीजिए, गैर मुक़ल्लिदीन और तमाम लोगों को पहचानिए, अपने भीतर के अंदर के भी दुश्मनों को पहचानिए और बाहर के दुश्मनों को भी पहचानिए। आपका शऊर होना चाहिए, इस अंदाज में होना चाहिए कि आप अपने अंदर के भी गद्दारों को भी जाने और उनकी भी दिफा करो और बाहर के जो गद्दार हैं उनकी भी दिफा आप करते हुए नजर आओ। ऐसा कोई मिशन कायम करना चाहिए। उस मिशन को कायम करने के लिए हम हमारे बुजुर्गों ने हमने बैठ करके सर जोड़ करके मिशन को कायम करने की तो कायम किया है, और आज मैं उसी मिशन के लिए मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपका साथ हुआ तो जरूर मैं इस मिशन के जरिए से आने वाली नस्लों को हत्तल इम्कान जो है गैर इस्लामी अफकार और नजरियात से महफूज रखने की कोशिश की जाएगी। यूँ तो रब तबारक व तआला है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, उनके पाए अतहार से उनके लाले पाक के सदक़े व दुफैल में उम्मत मुस्लिमा जरूर महफूज रहेगी, उम्मत मुस्लिमा जरूर महफूज रहेगी। लेकिन हमारा फरीजा इस बात का जरूर है कि हम आने वाली नस्लों को ऐसी तालीम और तरबियत दे कि आने वाले अगर कोई मुखालिफ हमारे बात कोई बोलता जाए तो उनको मुंह तोड़ करके जवाब देने वाला खड़ा हो जाना चाहिए। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसा जवाब देना चाहिए, ऐसा उसे जवाब देना चाहिए कि बातिल का मुंह तोड़ करके ऐसा जवाब देना चाहिए कि बातिल मुंह के बल औंधे गिर पड़े और सिसकता हुआ भागता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, यही तालीम देने के लिए, यही ऐसी तंजीम बनाने के लिए हुजूर अशरफुल उलमा मिशन हमने बनाया है, और उसी मिशन के अंदर यही अगराज़ व मकासिद जो इससे पहले मौलाना सैयद अतहर साहब ने आपको सुनाया है, उसके अगराज़ व मकासिद को बयान फरमाया है। उसके अगराज़ व मकासिद को अगर मैं तफसीलन बयान करना चाहूँ तो मेरे लिए पूरी रात भी कम हो जाएगी, मेरे लिए पूरी रात भी कम हो जाएगी। और आपको अभी जो है गाज़ी मिल्लत से आपको उनके खिताब सुनना है, उनका नायाब खिताब सुनना है, और दीन के आपके लिए एक मैसेज वो छोड़ेंगे और उस मैसेज के मुताबिक आपको अमल करना होगा। यकीनन अगर आप उनके मैसेज पर अमल करोगे तो तुम्हें फलाह और बहबूदी मिल जाएगी, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें कामरानी मिल जाएगी, तुम दुनिया के अंदर इज्जत और आबरू के साथ रहोगे और तुम मुसलमान के नाम से पहचाने जाओगे, तुम मुसलमान के नाम से पहचाने जाओगे। दोस्तों, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हुजूर अशरफुल उलमा मिशन में ये पीला कागज जो आपको बांटा गया है, ये पीला कागज जो आपको बांटा गया है, इसके अंदर बातें लिखी हुई हैं और आप अपने कागज को फिलअप करके ज़करिया मस्जिद में जमा करा दें, या उधर जो छतरी लगी हुई है और स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पर जमा करा दें। लोग वहाँ मौजूद हैं और मिशन के अंदर आप मेंबर बनिए, ज़रूर बनिए और हुजूर अशरफुल उलमा के मिशन को फ़रोग़ अता कीजिए।